नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक भर्ती होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की। वो सुनहरा मौका देती उन सभी भाई बंधुओं को भी जिनका हाइट का प्रॉब्लम रहता है या किसी कारणों से वो कांस्टेबल जो भर्ती होती है उससे बाहर रह जाते हैं। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर है जो आपको बहुत बढ़िया चांस देती है जहां पे आपके हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इस वीडियो में हम लोगों की डिमांड पे पूरा डिटेल में बताने वाले हैं कि इसका क्या सिलेबस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, और खासकर बात कर लें जिन लोगों को गणित से प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी ये एक सुनहरा मौका के तरीके से निखर के आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इसमें जो सिलेबस है यहाँ पे क्या क्या चीजें रहती वो सारी चीजें हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो है उनका सिलेबस क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना है, और साथ ही में हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या डिमांड किया जाता है, ओ लेवल मांगा जाता है या इसके समकक्ष कौन कौन से, और यहाँ पे जो डिग्रियां हैं यहाँ डिप्लोमा है जो वैलिड होंगे। और यहाँ पे ऊंचाई की अगर बात कर ले, हाइट की, जैसा कि आप सभी का प्रश्न बहुत बार बन चुका है तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट होता है। बहुत छोटे छोटे लोग भी यहाँ पे सिलेक्ट होके आते हैं, लेकिन यही बात बहुत कम लोगों को पता रहती है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूपी कांस्टेबल में अगर हम जा रहे हैं, कांस्टेबल कहीं ना कहीं शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले इमेज यही बनती है कि हाइट तो होगी ही होगी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर ये कांस्टेबल में जरूर जाते हैं लेकिन ये यहाँ पे हाइट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, और बिना किसी डिले के हम आपको सारी चीजें बताते हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि इसमें जो पेमेंट है, जो सैलरी है वो किस पे स्केल की रहती है। तो कहेंगे सैलरी जो रहती है यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की वो 5200 से लेकर के 20,200 के रहती है। ग्रेड पे इसका रहता है 2400। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो अच्छा खासा आपका पेमेंट बन जाता है, जो आपका कांस्टेबल का बनता है वही यहाँ पे भी पेमेंट बनता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं तो आपको जैसा कि पता है कि 10+2 अगर आप पास हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल 10+2 नहीं चलेगा। मतलब 10+2 मतलब 12th की हम बात कर रहे हैं तो 12th में अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले रखा है, फिजिक्स और मैथ ले रखा है, साइंस स्ट्रीम में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ बायो स्ट्रीम ले लेते हैं, तो बायो स्ट्रीम वाले नहीं चलेंगे। फिजिक्स और मैथ अगर आपने ले रखा है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओ लेवल आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो होना जरूरी है, जो डॉक से होता है आपका, या इसके समकक्ष अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्लीटेड कौन सा कर सकते हो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, कोई किसमें कंप्यूटर साइंस में, आईटी में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी चलता है यहाँ पे, और आप इसको कहीं से भी कर रखे हो, कोई भी डिप्लोमा कर रखे हो, कोई डिग्री कर रखे हो, जैसे सीएस में कर रखा हो, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में कर रखा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बीटेक कर रखा हो आपने कंप्यूटर साइंस से, बीटेक कर रखा हो आईटी से, बीटेक कर रखा हो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप एलिजिबल। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि डिप्लोमा कर रखा हो तो भी एलिजिबल है, और आपने डिग्री कर रखा हो, डिप्लोमा मतलब हो गया पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब चीजें हो गई, वो सब चलेगा। और आप यहाँ पे अगर डिग्री कर रखा हो बीटेक वगैरह बी वगैरह तो ये सब आपका चलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर क्या है 2023 का जो है, यहाँ पे एज लिमिट बात कर लेते हैं। एज लिमिट हम यहाँ पे जनरल की लेके चल रहे हैं, बाकी SC ST OBC जो आपका स्टेट का नॉर्म्स है उसके हिसाब से है, यहाँ पे छूट भी मिलती है। तो जनरल की हम आपको बता दें, जनरल में आपका 18 साल मिनिमम होता है और मैक्सिमम आपका 28 साल होता है। ये अच्छा खासा है आपका 28 साल, 28 ईयर, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लिखित परीक्षा होती है जहां पे आप, जिसका कि सिलेबस हम आपको बताएंगे अभी। ये CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। भाई आप कंप्यूटर ऑपरेटर का अगर परीक्षा देने जा रहे हो वो भी अगर कंप्यूटर में ना हो तो बेकार ही है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है। इसके बाद आपकी टाइपिंग होती है, टाइपिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कितना इंग्लिश में कितना हिंदी में, सारा कुछ डिटेल में आपको बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद दस्तावेज यहाँ पे सत्यापन होता है, DV होता है, मेडिकल परीक्षण होता है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फिजिकल नहीं है, यहाँ पे फिजिकल नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात नहीं की गई, PET की बात नहीं की गई, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात नहीं करी गई। मतलब कि यहाँ पे फिजिकल नहीं होता है, हाइट का भी कोई डिमांड नहीं होता है,
और ये आपका जो होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उससे आप बच जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जॉब जो है वो कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बन जाती है। अगर आपने ओ लेवल कर रखा है या आपने कोई डिग्री कर रखा है या कोई डिप्लोमा कर रखा है सीएसआईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे समय अवधि की कि कितने मिनट का पेपर होगा, क्या यहाँ पे पेपर पैटर्न रहता है, सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होती है। और साथ ही में आपका जो समय अवधि है वो आपका 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, मतलब कि 150 मिनट आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर बात कर ले तो केवल 160 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 160 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान की बात कर लें या सामान्य ज्ञान की बात कर लें, तो जो सामान्य ज्ञान है आपका सामान्य विज्ञान के नाम से, सामान्य ज्ञान के नाम से, तो इसमें आपके 40 प्रश्न आएंगे। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ए टू जेड हम अभी आपको बताएंगे। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो ये 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे अगर बात करें कंप्यूटर के तो ये 80 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका मैथ यहाँ पे नहीं रहता है, मैथ यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, जो रीजनिंग है ये 40 क्वेश्चन आएंगे, जो जीएस है वो आपका 40 क्वेश्चन आएगा, और जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है वो आपका 80 क्वेश्चन आएगा, डबल जस्ट आएगा। मतलब आधा अगर वेटेज बात कर ले तो कंप्यूटर का ही रहता है, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका एग्जाम देने जा रहे हैं। अब ये सारे प्रश्न जो है आपका 1.25 नंबर का होता है, 1.25 मार्क्स का होता है, जिससे कि आपका ये 50 अंक बन जाता है 40 क्वेश्चन, और ये आपका 40 क्वेश्चन 50 अंक बन जाता है, या 80 100 अंक बन जाता है। मतलब 160 क्वेश्चन जो है वो 200 अंकों के बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका टाइपिंग है उसमें क्या रहता है। तो अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड और हिंदी टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात कर ले तो अंग्रेजी में आपके 30 शब्द मांगे जाते हैं, यहाँ पे 30 शब्द प्रति मिनट मांगे जाते हैं, और हिंदी में आपके 25 शब्द प्रति मिनट मांगे जाते हैं, जो कि नॉर्मल है, बहुत आसान है। इतना तो आप जरूर कर लोगे, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ये सब कर लोगे, ठीक है। अवधि आपको मिलती 15 मिनट की, इसमें मिलती 15 मिनट की, इसमें मिलती, इसमें बीच में गैप भी रहता है। क्या यहाँ आता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो उम्मीदवार को अंग्रेजी में 700 शब्दों का एक पैसेज मिलता है, और वहीं पे हिंदी में आपको 500 शब्दों का एक पैसेज मिलता है जो गद्यांश होता है। और अंग्रेजी और हिंदी टाइपिंग जो है उसके बीच में 10 मिनट का गैप भी दिया जाता है। आपने इंग्लिश का टाइपिंग किया, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, फिर हिंदी का टाइपिंग करेंगे, ऐसे करके। तो हिंदी का टाइपिंग जो है वो यूनिकोड में मांगा जाता है। किसमें मांगा जाता है? यूनिकोड में। बहुत सारे बच्चों को यह समस्या रहती है कि कुर्तीदेव में करना है, मंगल में करना है, किसमें करना है। तो आपको साफ साफ लिखा गया है जो हिंदी की टाइपिंग है वो किसमें होती है? यूनिकोड में होती है, यूनिकोड में मांगी जाती है। बात समझ गए? इन स्क्रिप्ट की बोर्ड पर ही की जाती है। किसमें? इन स्क्रिप्ट की बोर्ड पर, ठीक है। आप समझ गए होंगे जो भी लोग टाइपिंग के। ये आपका यूपी पुलिस फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं बेहतर तरीके से। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, जो कि आगामी परीक्षा भी आपकी होने वाली है। 58,737 पदों पे जबरदस्त तरीके से आप अपने पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। इस बैच से आप जुड़े, और सिर्फ 599 रुपए में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की। तो जो सामान्य ज्ञान है, जो जीएस है, वहां पे कौन कौन सी चीज आती है? सामान्य विज्ञान आता है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका बायो आता है। वर्तमान की जो घटनाएं हैं वो पूछी जाती है आपसे, और आपसे यहाँ पे इतिहास आता है, संस्कृति आती है, भूगोल आता है, अर्थशास्त्र आता है, आपका भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ईवीएस भी आपका आता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर सवाल आते हैं, प्रत्यक्ष और विदेशी निवेश आता है, बाल कल्याण आता है आपका, महिला कल्याण आता है आपका, सामाजिक कल्याण आता है आपका, आपदा प्रबंधन पे सवाल पूछे जाते हैं, खेल और साहित्य पर सवाल आते हैं, और आपका विज्ञान जो है वो आपका आता है, सूचना और प्रौद्योगिकी बुनियादी जो आपका ज्ञान है इस पर भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग 2 पार्ट में यहाँ पे मिलेगा आपका। पहला तो ये हो गया जहां पे आपका युग्म गठन आता है, पेयर बनाने का, अक्षर श्रृंखला है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला आता है आपका, ठीक है, और शब्द गठन आता है, शब्दकोश आता है, डिक्शनरी आता है, अक्षरों का तार्किक क्रम आता है, संख्या श्रृंखला आता है, नंबर सीरीज आपकी, लुप्त संख्याएं आती है, जो वहां पे आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला आता है, जहां पे फाइंड करना होता है विलुप्त संख्या यहाँ पे गायब। यहाँ पे सदृशता परीक्षण आता है, गणितीय समीकरण आता है, आकृतियों का गणना आता है, रक्त संबंध आता है, कैलेंडर आता है, घड़ी आता है, दिशा एवं दूरी परीक्षण आता है, पहेली आता है, वेन डायग्राम आता है, असमानताएं आता है, कथन एवं तर्क इत्यादि आता है। मतलब रीजनिंग का पूरा आपको सिलेबस याद करना पड़ेगा,
पूरा पूरा यहाँ पे सिलेबस है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग में अगर हम बात कर ले तो पूरा पूरा सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मेंटल एबिलिटी है, मानसिक क्षमता का है। यहाँ पे तार्किक आर्य खाता, ये रीजनिंग का ही पार्ट रहता है। प्रतीक संबंध रहता है, संहिताकरण रहता है, धारण परीक्षण रहता है, शब्द निर्माण रहता है, अक्षर और श्रृंखला रहता है, शब्द और वर्णमाला परीक्षण रहता है, सामान्य ज्ञान परीक्षण रहता है, अक्षर और संख्या कोडिंग रहता है, कोडिंग डिकोडिंग जिसे कहते हैं, दिशा और बोध परीक्षण रहता है, डेटा की तार्किक व्याख्या, निहित, ये सब रीजनिंग का ही पार्ट है। अगर आपने एक बार रीजनिंग अच्छे से पढ़ लिया फिर आपको किसी चीज को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब रीजनिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपका ये कंप्यूटर आता है, आप कंप्यूटर को अच्छे से समझ लेते क्योंकि ये 50% वेटेज रख रहा है, यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। तो कंप्यूटर में क्या क्या आता है ये आपका सिंपल सा हमने कम शब्दों में लिखा है, इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या चीजें इस किस में कौन सी होती। पहला तो परिचय आएगा कंप्यूटर का, उसके बाद डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली आएगी, उसके बाद पीसी सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन आएगा, कार्यस्थल उत्पादकता उपकरण आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, इंटरनेट आएगा, उभरती प्रौद्योगिकी में वेब प्रकाशन आएगा, डेटा संरचनाएं आएंगी। अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जैसे जो परिचय है उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो पूछा जाएगा, विकास और पीढ़ी पूछी जाएगी, कंप्यूटर प्रणाली का संगठन पूछा जाएगा, हार्डवेयर पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा, परिधि उपकरण पूछा जाएगा, एल्गोरिदम जो आते हैं वो फ्लो चार्ट पूछे जाएंगे, संख्या प्रणाली पूछी जाएगी। अगर हम बात करते हैं यहाँ डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली की तो डेटा संगठन आएगा आपका, फाइल प्रबंधन प्रणाली आएगा आपका, डेटाबेस अवधारणाएं आएंगी आपकी, रिलेशनल डेटा मॉडल और डेटाबेस की मूल अवधारणा आएगी आपकी, लोकप्रिय डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली और फॉक्सप्रो और जो एक्सेल है आपका उसके यहाँ पे ओरेकल जो ये है इन सब का डेटाबेस में आता है, आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, डीबीएमएस में आपने पढ़ रखा होगा, तो डीबीएमएस का सारा पार्ट यहाँ पूछा जाता है। पीसी सॉफ्टवेयर की और ऑफिस की ऑटोमेशन की बात कर ले, यहाँ ऑफिस सिस्टम और प्रक्रिया के बारे में पूछा जाएगा, ऑफिस ऑटोमेशन की आवश्यकता पूछी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर के बारे में पूछा जाएगा, स्टोरेज और ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस और इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा इंटरचेंज के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे कार्यस्थल उत्पादकता और उपकरण की अगर बात कर लें तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, इन सब पर आएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब पे पूछे जाते सवाल। ओपन ऑफिस हो गया, अंग्रेजी पे जो आधिकारिक भारतीय भाषाएं हैं, विंडोज हो गई, जैसे यूनिक आपके यूनिक्स हो गई, यूनिकोड फॉन्ट हो गया, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इन उपकरणों का उपयोग करना और प्लेटफॉर्मों पर फाइलों का जो आपका आदान प्रदान है इन सब के बारे में पूछा जाता है। जैसे शॉर्ट कीज वगैरह सबकी बात कर लेते हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में अगर बात कर ले तो कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्क के कितने प्रकार हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है ना, आपकी स्टार टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, ये सब चीजें आपकी आती है। जोखिम और मूल्यांकन आता है, सुरक्षा उपाय और सुरक्षा मुद्दे आते हैं, लैन वैन मैन वैन इस सब पे आपका आता है सवाल। इंटरनेट की अगर बात कर ले तो इंटरनेट के कार्य आते हैं, आपका क्या करना होता है, इंटरनेट का उपयोग और खोज जो किसने किया क्या किया वो पूछा जाता है, ईमेल आता है, ई कॉमर्स आता है आपका, ई बैंकिंग आता है, ई लर्निंग आता है, सब कुछ आपका आता है यहाँ पे। इंटरनेट की अगर बात कर ले, उभरती आपकी जो प्रौद्योगिकियां हैं और जो वेब प्रकाशन है उनके बारे में पूछा जाता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर नियंत्रण डिवाइस हो गई, ऑफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एआई का आजकल बहुत ज्यादा महत्व हो गया, सब पूछा जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, विंडोज के बारे में, यूनिक्स लाइनेक्स ये सब पूछा जाएगा, एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये सब पे आपके सवाल आते हैं। ये बुलियन बीजगणितीय अगर बात करें तो बुलियन जो आपका ऑपरेटर्स होते हैं, ये ट्रुथ टेबल हो गए, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, बुलियन बीजगणित हो गई, ये नियम होंगे, एसओपी होगा, पीओएस होगा, कर्मण होगा, मानचित्र बुलियन होगा, तर्क का अनुभव होगा, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। और डेटा संरचनाएं अगर बात करें, एक और दो आयामी जो सारणी होती वो पूछी जाती, स्टैक और कतार पूछा जाता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब चीजें आप जान रहे होंगे। और चूंकि अगर आपने ओ लेवल कर रखा होगा तो भी इन सब का नॉलेज होगा, आपने डिग्री या डिप्लोमा अगर कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा होगा तो भी ये सब चीजें जान रहे होंगे, डीबीएमएस क्या है, ये सब चीजें, ओरेकल वगैरह, ये सब चीजें आपको आ रही होंगी। तो ये मिशन खाकी फाउंडेशन बैच है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपका ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे, तो आज के जो ये सेशन था उसमें हमने आपको सारी चीजें बता दी हैं
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वर्धनम एकेडमी को तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ। क्या आप बार बार सब जगह सर्च कर रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में हाइट है या नहीं है, और फाइनली आपको यहां पे बता दिया गया क्या चीजें हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस आप सर्च कर रहे थे, आपकी जो जरूरत थी वो यहां पे फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।